गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर आज से आपकी क्लास लूँगा सोशल स्टडी। ठीक है, आते हैं आपके बुक्स पर। पहले आपको मैं पढ़ाया करती थी, आप यहाँ पर देखिए बुक्स की तरफ। ये आपकी बुक्स है क्लास 4th। एलिमेंट्री। ओके, एलिमेंट्री की मीनिंग्स होती है प्रारंभिक। जो भी आप नॉलेज लेते हो वो क्या होता है, आपका प्रारंभिक होता है। दिस इज़ द डांस ऑफ क्लासिकल ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम। ओके, ये है रथ, क्लास 4th, सोशल स्टडीज़। ठीक है, हम जो भी अध्ययन करते हैं वो आपका क्या होता है, सब कुछ सामाजिक होता है। तो आपका जो ये समाज से रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। आपकी ऑथर जो लेखक हैं, जो मतलब बुक्स को लिखा है, उनका नाम सुमन कक्कर है। ठीक है, B.Ed LLB MA पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री से इन्होंने किया हुआ है। हाँ, वही नेहा कक्कर जो कक्कर हैं। ठीक है, लेकिन इनका नाम क्या है, सुमन कक्कर है, पंजाब हरियाणा के हैं। प्रीफेस, प्रस्तावना। ओके, ये आपका प्रस्तावना है, किसने लिखा हुआ है, सुमन कक्कर ने लिखा हुआ है। राइट, यहाँ पे देखोगे आप NCERT सिलेबस। NCERT का मतलब होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो सिलेबस आपको तैयार करती है, आपके बच्चों का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही होता है। आप देखोगे फिर नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन CCE पैटर्न। ठीक है, लगातार समझ बूझ करके आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पे आपका ये पैटर्न तैयार होता है। नेक्स्ट कम टू द योर चैप्टर। टुडे आई विल टीच यू द लेसन 4 यूनिट 1 लेसन 4 द पेनिनसुलर प्लेट। राइट, ये आपका लेसन रहेगा आज का। ठीक है, पेज नंबर है 25 पर। पेज नंबर 25। सॉरी, लेसन 4 देखिए, ग्लोब बना हुआ अर्थ का। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट। पेनिनसुलर की मीनिंग क्या होती है, पेनिनसुलर का मतलब होता है जैसे हिमालय प्लेट होती है ना, हिमालय प्लेट, हिमालय में हिम आच्छादित होता है ना, वहाँ पे बर्फ़ होती है और मतलब कि बहुत ठंडा एरिया होता है। और पेनिनसुलर का मतलब होता है ये जो आपका जो ट्रायंगल एरिया है, ये जो देखिए इस कलर में जो पूरा कलर किया हुआ है, ठीक है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्स कहलाता है। ठीक है, आप जानते हो ना, जो हमारा जो लैंड है उसके अंदर क्या होती है, ज़मीन होती है, चट्टानें होती हैं, फिर उसके अंदर कई प्लेट्स होती है। और जो हायर जो पार्ट होता है वो हमारा हिमालय की तरफ चला जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है ये तुम्हारा नीचे आ जाता है। ठीक है, साउथ की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे पेनिनसुलर की मीनिंग होती है समुद्र से घिरा हुआ, ये पानी से घिरा हुआ वो पोर्शन, ये जो यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी से लेकर के ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी है, इसी को हम पेनिनसुलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ओके, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट है। पेनिनसुलर की मीनिंग होती है घिरा हुआ, किससे, हमारे ये ओशन से, समुद्र के पानी से जो घिरा हुआ, ये पेनिनसुलर प्लेट रहता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अ प्लेट इज़ रेज्ड फ्लैट लैंड एट द टॉप। ठीक है, ये जो प्लेट्स होती है वो क्या होती है, समुद्र तल से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो ऊपर उठती हुई चली जाती है, इसलिए उठी हुई रहती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड, इसलिए हम इसे टेबल लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या तैयार कर देती है, कुछ जैसे हम टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं ना, तो वो टेबल क्या होता है, हमारी पढ़ाई के स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। तो वैसे ही ये उठा हुआ है, इसलिए इसे हम टेबल लैंड कहते हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और जो साउथ की तरफ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्लेन बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे कुछ पोर्शन पे एरिया प्लेन होता है, फिर यहाँ पे कुछ हिल एरिया आ जाते हैं। ओके, इसे हम पेनिनसुलर प्लेट ही कहते हैं, ये जो पूरा एरिया है। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप्ड। ओके, ट्रायंगुलर शेप, जो है ट्रायंगुलर का शेप होता है ना, ये होता है ना ट्रायंगल का शेप, ऐसे। तो ये जो ट्रायंगल शेप है, ये क्या उल्टा ट्रायंगल है। अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पोर्शन है ये
उल्टा है, ठीक है, इसलिए इसको हम डेक्कन प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। आप आगे देखोगे बीच में आएगा डेक्कन प्लेट्स। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट है ये ट्रायंगुलर शेप में है। इट इज़ ब्रॉड इन नॉर्थ एंड नैरो इन साउथ। यहाँ देखो चौड़ा है और इधर धीरे धीरे पतला होता चला गया है। ओके, दिस एरिया इज सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज नेमली बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। और ये पूरी तरह से घिरा हुआ है पानी से, वाटर बॉडीज़। यहाँ पे आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इंडियन ओशन और इधर अरेबियन सी। ओके, इसलिए डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ पेनिनसुला। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमारा सबसे बहुत पुराना हिस्सा है, ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट का। इट इज़ मेड अप ऑफ एंशिएंट इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने रॉक्स के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा ये प्राचीन इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, हमारा मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, जो काफ़ी पुरानी चट्टान है। दिस रीजन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दे आर द सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट इन साउथ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड, ये जो हम जिस एरिया में रहते हैं ना, ये जो हमारा यूपी है और ये दिल्ली का पोर्शन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का, ये क्या है, बहुत ऊपर उठा हुआ है समुद्र तल से। ये हमारा समुद्र है, समुद्र तल से काफ़ी ऊपर उठता चला गया है। और इस ऊपर जो पोर्शन हो जाता है हमारा, जो हिमालयन रेंज कहलाता है, ये काफ़ी हाइट पे है ना। हमारी माउंट एवरेस्ट काफ़ी ऊंची पे, जो दुनिया की सबसे ऊंची वो पर्वत है। तो वैसे ये धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे स्लोप बढ़ता चला जाता है, ढलान होता चला जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्र तल के लेवल पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। घूमने जाते हो ना कभी कभी बीच में, तो ये हमारा जो जगह जगह जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट होता है वो बीच कहलाता है। अदरवाइज कुछ कोस्टल एरियाज़ होते हैं, और कहीं कहीं पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है, तो वहाँ पे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करने के लिए पोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। आप अभी इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये सेंट्रल हाईलैंड है और हमारे ये जो पेनिनसुलर प्लेट है, पेनिनसुलर प्लेट ये ट्रायंगुलर शेप में है, वो भी उल्टा, ठीक है। इसको हम डेक्कन प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, और यहाँ पे सेकेंड पार्ट दे रखा हुआ है डेक्कन प्लेट इन द साउथ, ठीक है। हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट, ओके। छोटा नागपुर आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ बिहार के एरिया में आता है, ठीक है। एक नागपुर और होता है जो महाराष्ट्र में आता है। अरावली रेंज एंड विंध्य रेंज, ये अरावली रेंज और विंध्य रेंज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अरावली रेंज हमारे राजस्थान हरियाणा के एरिया में आता है, ठीक है। कभी आप लोग घूमने गए हो माउंट आबू, वो जो माउंट आबू है एरिया, वो आपका अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियों के बीच में आता है, ठीक है। और जो हमारा जो विंध्य रेंज है, ये जो विंध्य रेंज है ये हमारे लोअर पोर्शन ऑफ द राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मोस्ट एग्जाम्पल आपका विंध्याचल देवी, ठीक है, वो विंध्य रेंज के अंतर्गत आता है, ओके। अगर आपको जानना है तो वहाँ पे जाइए, घूमिए मिर्ज़ापुर एरिया में, वो विंध्य रेंज की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, इसलिए विंध्याचल देवी के नाम से वो जाना जाता है। और ये विंध्य रेंज के इसमें ही है, ठीक है। और ये हमारा जो विंध्य रेंज है ये स्टार्ट हो जाता है, महाराष्ट्र भी आता है, उसके अंदर एमपी भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया और लोअर पोर्शन ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान के भी कुछ पहाड़ी एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अरावली और विंध्य रेंज के बारे में पता चल गया। चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर जॉइंस द रिवर गंगा, ठीक है। ये जो रिवर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के एरिया में हैं, और ये यमुना के अंदर मिल जाती हैं। दिस रीजन इज़ फुल ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, बॉक्साइट एंड माइका, ठीक है। कोल, बॉक्साइट एंड माइका आपको पता ही है, कोयला और बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ जो सेक्शंस हैं, ये जो हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स पता है ना, पानी के अंदर भी रहता है, अगर उसमें मात्रा कभी ज़्यादा हो जाती है तो, और कभी कम हो जाती है तो, कम और ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, बीमारी घेर कर लेती है। देखोगे डेक्कन प्लेट इज़ हायर इन द वेस्टर्न साइड, स्लोप्स डाउन इन द ईस्टर्न साइड। जो डेक्कन प्लेट होता है वो क्या है कि धीरे धीरे क्या होती है, ये जो हमारा वेस्टर्न प्लेट है ये हायर पोर्शन पे, और जबकि ये जो साइड होता है ये ढलान ज़्यादा होते ही चला जाता है। मतलब
ये एरिया ज़्यादा ऊंचा है, और अगर हम साउथ की सिर्फ बातें करें तो साउथ में ये जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा ऊंचा है और इस तरफ को ढलान होते ही चले जाते हैं। ओके, ये कहने का मतलब है द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट, ईस्ट वेस्ट ऐसे डिसाइड करते हैं ना मैप के अंदर। मैप के अंदर ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया और ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया डेक्कन प्लेट्स का। ओके, बोथ घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स। और ये दोनों जो घाट हैं, ये यहाँ पे एक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देखोगे आप ध्यान से, आप लोग अपनी बुक्स में देखिएगा, पिक्चर में इतना क्लियर नहीं होगा। तो नीलगिरी की हिल्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है। इसी नीलगिरी हिल्स और यहाँ पे एक मालाबार हिल्स कहलाता है। इन्हीं में अगर आप ऊटी कभी घूमने जाओ तो देखोगे वो ऊटी का जो सेक्शंस है वो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में आता है, ठीक है, जो बहुत फेमस एरिया कहलाता है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो घूमने लोग जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे 3 पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। अरावली हिल्स जो मैंने आपको बताया ये आपके राजस्थान, नर्मदा रिवर, ठीक है, ये साउथ में है। जॉग फॉल्स ये आपके कर्नाटका में है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ प्लेट्स। तमा नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये 4 नदियां हैं जो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। अमंग दीज रिवर्स गोदावरी इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्स। जो गोदावरी होती है वो सबसे बड़ी नदी है डेक्कन प्लेट्स की, मतलब साउथ की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा हुआ है। नर्मदा एंड तापी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी। 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो मतलब कि अरेबियन सी में जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती हैं, ठीक है। ओके, ये जो 4 नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं, और जो गोदावरी और तापी हैं वो अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है। सीजनल की मीनिंग हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है सीजनल। सीजनल इसलिए कहते हैं दे आर फ्लडेड इन रेनी सीज़न। बारिश के टाइम पे उनके मतलब वो जो होता है लेवल बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी बारिश का सीज़न है, जगह जगह बाढ़ आए हुए हैं। एंड ड्राई इन विंटर सीजन, और वो पूरी तरह से लगभग विंटर सीजन में क्या हो जाता है, उनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। सूख नहीं जाती, मतलब लेवल ही कम हो जाता है। सेवरल डैम्स आर बिल्ट ओवर द रिवर्स टू स्टोर द वाटर। और इन नदियों के ऊपर हम डैम बनाते हैं। डैम पता है ना सभी को क्या होता है? डैम होता है जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। हमारे यहाँ की घर की बिजली कहाँ से आती है आपको पता है ना? रिहंद डैम जो है वहाँ से मतलब क्या होता है कि बिजली का निर्माण होता है, फिर वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हर जगह स्टोरेज होते हुए सिटी में सप्लाई कर दी जाती है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फ्लडेड बाढ़ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि बारिश होती है, इनका लेवल बढ़ जाता है। और जो डैम की बात कर रहे थे तो यहाँ पर द फेमस डैम्स आर हीराकुंड डैम ऑन रिवर महानदी, ठीक है, ये साउथ की नदियाँ हैं। और मेटूर डैम ऑन कावेरी, नागार्जुना सागर डैम ऑन कृष्णा रिवर, और द जॉग फॉल्स ऑन द रिवर श्रावती इन कर्नाटका आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। आप देखोगे यहाँ पे 2 पिक्चर बना हुआ है। कोल माइनिंग है। कोल माइनिंग का मतलब होता है जो खान से जहाँ पे हम कोयले निकालते हैं, ये आपके बिहार और झारखंड एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और नेक्स्ट ये जो जॉग फॉल्स है ये सबसे बड़ा फॉल है, ठीक है। अगर आसपास आपको यहाँ पे घूमना है तो विंध्याचल में आपको विंध्य डैम वो मिल जाएगा, सॉरी कौन सा विंडम फॉल है, ठीक है, वो विंध्य का ही मतलब कि विंडम फॉल कहते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की तरफ जाना है तो रीवा में तुम्हें आपको पूर्वा फॉल मिल जाएगा, पास में जैसे पास में आपको फॉल यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा फॉल है, ये बड़ा फॉल है। यहाँ पे तो आप जाओगे तो डर ही जाओगे। जॉग फॉल ये कर्नाटका में कहाँ पे है? श्रावती रिवर में, ठीक है। आगे आपको समझ में किसी को वर्ड मीनिंग, किसी को कुछ पूछना होगा हार्ड वर्ड
तो मैं आपको भेज दूँगा पेजेज में। ओके, नेक्स्ट है द प्लेट इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये चट्टानें तोड़ करके मिनरल्स निकालते हैं, कोयले निकालते हैं, ठीक है, सोना चांदी निकालते हैं, और जो भी मिनरल्स होते हैं वो सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो हमारी जो प्लेट्स हैं डेक्कन प्लेट में, दे आर रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर का मतलब है जो लोहा जो होता है, कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं, कोल मिलता है, इसके अलावा माइका। ठीक है, दीज मिनरल्स आर बेस ऑफ आवर इंडस्ट्री द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स। इसके अलावा इन जंगलों में हमें क्या मिलते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर लाइक टीक। ठीक है, ये जो टिम्बर होता है जिसे हम लॉग बोलते हैं, ये लकड़ी का जो लट्ठा बोलते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं तने के रूप में, वो टीक है, शीशम, रोज़वुड और सैंडलवुड। ओके, नेक्स्ट हम पाएंगे कॉटन। वहाँ की जो ज़मीन होती है वो कॉटन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कॉटन यहाँ पे उगाया जाता है एज अ क्रॉप। ठीक है, उनकी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, ब्लैक सॉयल रीजन। और यहाँ पे जो होते हैं टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस, मसाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्डमम, इलायची जो होता है घरों में मिलता है, क्लोव्स, लौंग, पेपर, मिर्च होती है ना, काली मिर्च। ग्रो वेल इन दिस रीजन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेट्स। और ये जो हमारा जो डेक्कन प्लेट है, ये पेनिनसुलर रीजन है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं आप ये देखोगे क्लियरली, यहाँ पे मेंशन है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी कैपिटल भोपाल है। सभी कुछ लर्न कर लीजिए आप लोग इंडिया से रिलेटेड। छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, उड़ीसा, भुवनेश्वर, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटका, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरला, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई और गोवा, पणजी। ओके, ये आपके हार्ड वर्ड हैं। प्लेट्स, रेज्ड फ्लैट लैंड। ठीक है, प्लेट्स कैसे बनते हैं, और जो प्लेट्स बने होते हैं वो क्या होता है, उठा हुआ जो पोर्शन होता है ज़मीन का, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पठार बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी होती है ना पर्वत और पठार और लास्ट में जो लैंड होता है, ठीक है, इन सब का जो पोर्शन होता है पृथ्वी पर, आप पढ़ोगे जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाओगे या फिर आगे के लेसन्स में होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, और मिट्टी कैसी किस तरह की होती है पूरे इंडिया में। पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया, 3 साइड से जो वाटर बॉडी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय आप जानते हो ना, हिमालय, हिम मतलब बर्फ़ और आलय मतलब घर, बर्फ़ का घर, वैसे ही पेनिनसुला का मतलब होता है 3 साइड्स ऑफ वाटर बॉडीज़। हमने क्या क्या पढ़ा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुला प्लेट। ठीक है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसको पेनिनसुला प्लेट कहते हैं। पेनिनसुला प्लेट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, पेनिनसुला प्लेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट। ठीक है, अगर हम पेनिनसुला प्लेट की बात करते हैं तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट। ऊपर का जो पोर्शन है सेंट्रल हाईलैंड है और जो नीचे का पोर्शन है उसे डेक्कन प्लेट बोलते हैं। प्लेट रीजन इज़ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। इस प्लेट्स में बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। मेन क्रॉप हियर आर टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस। यहाँ मैंने आपको टिक कर दिया है एक्सरसाइज के लिए। ओके, हार्ड वर्ड मैं आपको भेज दूँगा, उसकी मीनिंग हिंदी में लिख करके, और ये आपके एक्सरसाइज है कंप्लीट। ठीक है, आप वीडियोस देखने के बाद क्या करोगे, ये बुक्स में आप लिखोगे, सारे जो मैंने लिख रखे हैं बुक्स में आप लिखोगे। इसके पेजेस में अलग से भेज दूँगा लिखने के लिए। ये मैच दी फॉलोइंग है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है और यहाँ पे ABCD लिख दिया है। ठीक है, 1 का ये पीछे लिखा हुआ है पोर्सन, जो ये 4 1 2 3 ये आपका मैचिंग है। जैसे कृष्णा का 4 नंबर, तो ये आपका होगा नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ऑलरेडी। ठीक है, ये नंबर लिख दिया गया है, मतलब 1 के लिए आपका ये आएगा अरेबियन सी। इसी तरह से सभी के हैं। ओके, ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें आप चाहो तो देख देख के फिल कर लेना बुक से। ठीक है, इसके लिए आपको बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। ओके बच्चों।
ठीक है, सभी लोग कर लोगे, सभी को होमवर्क करके दिखाना भी होगा।